अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। जब मेरे बच्चे यहाँ पे सो रहे थे तो मैंने सोचा, माएँ जो होती हैं वो सोती नहीं हैं, उस टाइम भी उनके पास काम होते हैं, तो मैंने सोचा मैं मोहम्मद सुभान की नज़र उतार दूँ। काफ़ी टाइम से वो चिड़चिड़ा हो रहा था, तो ये एक टोटका है अंडे से नज़र उतारना कि बच्चे के 7 चक्कर घुमाकर अंडे को तवे पे रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पर, ना ज़्यादा तेज़ होगा ना ज़्यादा हल्का होगा। तो आप उसको तवे पे अंडे को रख दें और हल्का फ्लेम ऑन कर और उसको तवे को रख दें। तो जितने लाउड वो अंडा फटेगा तो उतनी बच्चे पे नज़र है, और अगर आपके बच्चे पे नज़र नहीं है तो वो वैसे ही क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने मोहम्मद सुभान की नज़र उतार के अंडे को तवे पे रखा, और जितना अंडा टाइम ले रहा है उतनी बच्चे पे समझो गहरी नज़र है। ये एक टोटका है। वैसे आप अपने बच्चे पे दम कर दिया करें, हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी दम कर देना चाहिए बच्चों पे, जो मैं भी कर देती हूँ। और यहाँ दूसरी चूल्हे पे मैंने अब बच्चों के लिए दलिया रखा है ताकि बच्चे उठें तो उनको फ़ौरी तौर पे मिल जाए। तो ये दलिया मैं ऑलरेडी पहले थोड़ा पका चुकी थी, लेकिन मैंने इसको वापस रखा है ताकि ये थोड़ा सॉफ़्ट और हो जाए तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे दलिया ढक कर रख दिया है ताकि वो दलिया सॉफ़्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया तो ये सॉफ़्ट इतना हो चुका था कि मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, क्योंकि मैं फ़ीडर में देती हूँ हर चीज़। अगर मैं वैसे दूँगी ना तो मेरे बच्चे 1-2 स्पून लेके छोड़ देते हैं, इसलिए मैं ये बार-बार आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं फ़ीडर में अपने बच्चों को देती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दलिया को ग्राइंड कर लिया। अच्छा, दलिया जो है वो मैं दोनों मिक्स करके देती हूँ, जौ और गेहूँ का दलिया, जो ज़्यादा हेल्दी होता है बेबीज़ के लिए। अच्छा, कुछ लोग क्विक पॉरेज भी देते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो खुला हुआ दलिया ऐसा डाइजेस्ट कर रहा है तो ये बेस्ट होता है उससे ज़्यादा। तो यहाँ मैं दलिया को, जब दलिया सॉफ़्ट हो जाएगा तो उसको ग्राइंड कर लूँगी और फिर उसको अगेन पकने के लिए रख दूँगी, ताकि वो इतना हो कि दो घंटे एटलीस्ट पक जाए अच्छी तरीके से, ताकि बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सके। इसके अंदर मैं एक काली मिर्च भी मैंने ऐड की है, जो बादी नहीं करता, बादी को ख़त्म कर देगी। ठीक, तो यहाँ मैंने इसको ग्राइंड करके रख दिया है। अच्छा, मैं चम्मच इसलिए चला रही हूँ क्योंकि वो नीचे से थोड़ा बहुत लग जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा चम्मच चला रही हूँ। देखिए, और अंडा अभी तक जो है वो क्रैक नहीं हुआ है, इसका मतलब अंडा फटेगा, तो मीन्स बच्चे पे नज़र है। तो यहाँ मैं इसको और थोड़ा पानी ऐड करके पकने के लिए दोबारा रख दूँगी। शुगर, यहाँ मैंने शुगर भी ऐड करी है। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी भी आपका बच्चा लेता है, लेकिन मैं नॉर्मल शुगर ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। और मैं अभी इस टाइम कवर पूरा करूँगी इसलिए क्योंकि अंडे का मुझे ख़तरा था। थोड़े बहुत बर्तन हैं दोपहर के जो मैंने अभी ग्राइंड किया है, वो जग और थोड़ी बहुत दोपहर के खाने की प्लेट है, और इनकी बच्चों की फ़ीड है जो वो अभी पीकर सोए थे, तो वो मैं इधर यहाँ वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो मैं मोहम्मद सुभान को बिल्कुल सब्र नहीं होता। तो यहाँ मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो धो लिए दोपहर के खाने के। और अब मैंने देखा दलिया अभी इसमें पानी है, तो मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ी देर और पकने दूँ पूरा ढककर। और यहाँ मैं चली गई हूँ नमाज़ के लिए। मैंने कहा नमाज़ का टाइम हो चुका है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और हम जितने भी काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर के दूसरे काम भी हम उसी में निपटा रहे होते हैं, तो इसलिए इसी तरीके से हमें नमाज़ को भी ऐसे ही लेना चाहिए कि ये भी हमारा एक ज़रूरी ही काम है, और वो हमें अपने टाइम पर पढ़नी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, एटलीस्ट इवन उसमें हम भी शामिल होंगे, हम भी छोड़ देते होंगे। तो जब मैं नियत बांधी हुई थी उस टाइम अंडा ये फटा है, तो अब आप देखेंगे। इधर तक आए, ये सोफ़ा और वहाँ किचन है, तो ये नज़र होती है तो बच्चे पे ना, सभी अंडा नहीं है, बस ये बचा है। नमाज की नियत बांधी थी उस टाइम ये फटा है, और मैं ये ढक्कन ढक के गई थी वरना इसमें चला जाता। अब मैं इसको थोड़ा खोल देती हूँ ताकि मेरा दलिया पके। अब मुझे ये सारा क्लीन करना पड़ेगा। ये देखें, ऊपर तक छींटे आए, स्लेब तक। तो ये अगर आपके बच्चे पे नज़र नहीं होगी ना तो ये नहीं फटेगा, ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। और जितनी आवाज़ साउंड के साथ ये फटेगा समझो उतनी नज़र है। तो जैसे मैं पढ़ने गई हूँ वैसे ये ब्लास्ट हुआ यहाँ, वरना मैं आपको इसकी वॉइस ज़रूर सुनाती। खैर,
माशाल्लाह वो बच्चों को देख के हमें भी बोलना चाहिए, घर वालों को भी। तो ये एक जस्ट टोटका है, वैसे हम पढ़ के दम कर देते हैं बच्चों का। जी, तो यहाँ मेरा दलिया भी जो है वो उसमें उबाल आ गया है, पकना शुरू हो गया है वो। तो यहाँ मैं तेज़ आंच करके थोड़ा उसका पानी और ड्राई कर रही हूँ ताकि मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकूँ। तो इतना कर लेती हूँ, इतना उसको पका लेती हूँ मैं थिक फॉर्म में कि वो मैं 2 फीडर में कर लूँ इक्वल, बचे नहीं। तो इस क्योंकि अब एक फीडर से ज़्यादा बच्चा एकदम नहीं लेगा, तो इसलिए मैं उसको इतना ड्राई कर रही हूँ उसके अंदर जो पानी है उसको, ताकि दूध ऐड करूँ तो वो 2 फीडर के बराबर बन जाए। तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको लगे दलिया पक गया है तो फिर वो आप उसको अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी कर लें, उसको ड्राई कर लें, उसको और गाढ़ा कर लें। तो या इट्स अप टू यू। तो यहाँ मेरा दलिया पक चुका है, मैं इसको ठंडा होने के लिए, कोल्ड होने के लिए रख दूँगी ताकि जब तक बच्चे उठें तो ये हो जाए। और यहाँ बच्चे सो रहे हैं और अब ये जो है इनके मामू आ चुके थे, शाम में आते हैं तो वो उस टाइम उठ जाते हैं ये लोग बच्चे। अब ये शाम का टाइम हो गया। तो एक जगह मैंने, जब मेरी अबिया होने वाली थी तो मैंने ये हॉस्पिटल में पढ़ा था जब मैं जाती थी, तो वहाँ लिखा हुआ था मदरहुड इज़ नॉट ईज़ी। तो उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो अब मुझे वो लाइन के मतलब समझ में आते हैं कि सच में मदरहुड इज़ नॉट ईज़ी, क्योंकि माँ ऐसी होती है जो अपना यानी सोने का टाइम भी ख़त्म करके उस टाइम भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है। और हम जो है, तो आज मुझे वो लाइन समझ में आती है। तो ये वीडियो भी उसके ऊपर है कि दोपहर के टाइम भी माँ काम कर रही होती है जो सोने के टाइम होता है। और अक्सर बच्चे जब सो रहे होते हैं माएँ तभी काम कर रही होती हैं। और ये मैंने जो है अबिया के लिए मंगवाई थी मैजिक बुक, तो इसके फीडबैक मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये सुने। तो इसमें जस्ट वाटर डलता है अंदर, बच्चा कहीं भी लिखे तो इंक भी नहीं है कि बच्चे के हाथ वाथ ख़राब हों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बच्चों के लिए जो निकाली है। बस अब बच्चा इस पर फेरेगा और जो पिक्चर है वो विजिबल हो जाएगी। तो इसी तरीके से इस बुक का नाम है मैजिक इनविजिबल इंक, जो इनविजिबल इंक है। ये अच्छी चीज़ है ये जो निकाली है बच्चों के लिए, इंटरेस्टिंग भी है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई और ये मेरी तरफ से तमाम बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For more videos, bye bye. Allah Hafiz.